ऊपर क्या दिखाई दे? इधर कुछ नहीं है, ऊपर आसमान है खुला। तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द एक्सपोज मी चैनल में। आज मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूँ भाई, एक ऐसी फैक्ट्री में आया हूँ। ये फैक्ट्री 50 से 60 साल लगभग इतनी पुरानी है और ये बंद है। ये क्यों बंद है इसकी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊँगा, जो मेरे साथ भाई आए हुए हैं वो आपको बताएंगे और इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो अंदर चलेंगे, आ जाओ भाई अंदर चलते हैं और भाई आपको स्टोरी बता देंगे यहाँ की सिंपल। सबसे पहले लोकेशन देख लो आप। तो ये एक फैक्ट्री है, ये आप देख रहे हो। ये बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, उसे अवॉइड करना क्योंकि गांव में है एक फैक्ट्री। यहाँ की स्टोरी आपको भाई बताएंगे और ये बताएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ नीचे आ जाओ। हाँ कैमरा जाओ नीचे, नहीं आएगा इसे पकड़ना पड़ेगा। अरे भाई नीचे से भी घुस सकते थे हम, खाम खाई पागलबंदी करके ऊपर मैं से नीचे से आता हूँ। आजा। तो भाई ये फैक्ट्री है, मैं आपको बता दूं, ये एक कपास की फैक्ट्री हुआ करती थी, कपास की, है ना। और 50 साल हो गए हैं लगभग, ये बंद हो गई है। देखो पूरी खंडर हो चुकी है फिलहाल, तो ऊपर चद्दरे वदरे कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं पूरी इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस लोकेशन को देख लो आप, इस पूरे एरिया को देख लो। फिलहाल यहाँ पर इस एरिया के अलावा और कुछ भी नहीं है, और अंदर आगे भी है बहुत ज़्यादा। और इस लोकेशन पर मेरा मन था कि मैं सागर भाई को या कृष्णा भाई को लेकर आऊं, लेकिन पहले मैं इसे एक्सप्लोर करता हूं, देखता हूं, मुझे अगर कोई सिग्नल मिले तो ठीक, नहीं भी मिले तो भी लेके आऊंगा। चलते हैं। आगे भी क्या कुछ? तो वही आगे तो कुछ नहीं है, ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पर कुछ ये गाय के गोबर वोबर पड़े हैं, है ना। तो अब सबसे पहले भाई साहब आपको यहाँ की स्टोरी बताएंगे। तो भाई साहब बताइए आप, यहाँ की स्टोरी क्या है, यहाँ का सीन। ये कपास की मिल है, कम से कम 60 साल से बंद है ये। और यहाँ पे रात तो रात, दिन को भी यहाँ पे आदमी आने से डरते हैं। तो क्यों डरते हैं ऐसा, मतलब? उनको लगता है कि यहाँ कुछ है। तो भाई साहब बोल रहे हो, आपको समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन थोड़े ये हिचकिचा रहे हैं। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लोग दिन में आने से डरते हैं और रात में तो छोड़ो, दिन में भी आने से डरते हैं। ये पूरा जो ग्राउंड है आसपास 100, 150, 200 मीटर का ग्राउंड है।
यहाँ पर भी लोग नहीं आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर ऐसी कोई शक्ति है जो उन्हें परेशान करती है, डराती है ना। और यहाँ पर इनको मैंने ऑफ कैमरा पूछा था, तो यहाँ पर बहुत से मजदूरों की भी डेथ हो रखी है ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। बस ये फैक्ट्री इतनी ही बड़ी है। नीचे ये जहाँ से हम आए थे वही है, वही है सीन। पूरा दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। यहाँ पर वापस खुला आसमान आ गया है। चद्दर वद्दर उधर ही थे, एक ही जगह चद्दर है, बाकी सब खत्म। तो देखते हैं भाई हमें यहाँ पर कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। सिंपली इस फैक्ट्री को ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक ही वार्ड में ख़त्म कर देंगे। इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, लेकिन मेन जो स्टोरी है ना भाई वो इस फैक्ट्री की है और किसी की नहीं है। तो करते हैं कुछ अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन, या फिर यहाँ भी करेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ नए तरीके से करें। एक आध गुब्बारे भी यहाँ पर रखे जाए, पता चले कि कुछ है या नहीं है। और भाई एक आध लोकेशन मेरे पास ऐसी फ़िलहाल पड़ी है जिस पर मेरे साथ अभी बहुत सारी एक्टिविटी हो चुकी है ना। उस पर जाके एक्सप्लोर करना बाकी है, तो करता हूँ एक एक करके सारी। तब तक बाहर चलो प्रकाश, थोड़ा आप पीछे चलो थोड़ा। तो गाइस हम वहाँ से इधर आ चुके हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो भैया आप इधर आ जाइए। अब यहाँ पर हम अपना मीटर रख देते हैं, यहाँ पर रखता हूँ ऊपर, और अपनी सेंसर लाइट को रखता हूँ मैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अपना मीटर रख दिया है, वहाँ पर वो सेंसर लाइट रख दी है। अब उसके बंद होने का इंतज़ार करते हैं 5 सेकंड। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब तक वो बंद नहीं होगी तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते। तो बंद होने का इंतज़ार करते हैं। क्या लगता है बंद होगी नहीं होगी? पीछे से हो जाएगा। गुब्बारा खुला हो तब तक। काफ़ी टाइम ले रही है, गुब्बारा तो हवा आ जाएगी। तो गाइस सेंसर लाइट बंद हो चुकी है। काफ़ी टाइम से बंद हुई थी, इसलिए मैंने कट मार दिया था। और मैं यहाँ पर गुब्बारा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर ये कोना है, यहाँ से हवा आएगी, यहाँ से भी हवा आएगी, और ऊपर से भी हवा आएगी। प्रॉपर कहीं से बंद नहीं है तो गुब्बारा रखने का मतलब नहीं है, वरना छोटा सा मिथ भी हम नहीं दिखाना चाहते। तो करते हैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन, शायद हमें कोई प्रूफ मिल जाए। क्या इस फैक्ट्री में किसी की आत्मा मौजूद है? क्या इस फैक्ट्री में किसी की आत्मा मौजूद है जो हमें सुन रही है? और एक चीज़ और नोट कर लेना गाइस, मैंने इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ जाके मतलब की है जहाँ पर ये देखो भगवान के कुछ बने हुए हैं, दिख रहे हैं इसमें लाल लाल, और यहाँ पर भी बने हुए हैं, है ना। तो मुझे पता ही नहीं था, इत्तेफाक से मैंने वहाँ रखा है। तो ये देखो यहाँ पर बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों को इस फैक्ट्री में डर भी लगता था, है ना। तो उन्होंने भगवान का भी यहाँ पर कुछ बना रखा है। भाई साहब आवाज़ कर रहे हैं, कोई आवाज़ आई थी क्या? बाइक है ना। क्या कोई है इस फैक्ट्री में जो हमें सुन रहा है? कोई भूत, किसी की आत्मा, उन लोगों की आत्मा जो यहाँ पर मर गए थे? क्या कोई किसी की आत्मा इस फैक्ट्री में मौजूद है जो हमें सुन रही है? और अगर सुन रही है तो उस मीटर के पास आइए, उस लाइट के पास आइए। आप उस लाइट के पास आएंगे, वो जल जाएगी। किसी की भी आत्मा अगर यहाँ मौजूद है जो हमें सुन रही है तो उस मीटर के पास आइए। क्या कोई है यहाँ पर जो यहाँ के लोगों को
नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है, उन्हें डराता है। क्या इस फैक्ट्री में किसी की आत्मा मौजूद है? किसी की भी आत्मा जो हमें सुन रही है, हमें देख रही है या हमसे बात करना चाहती हैं? आवाज़ आ रही है? हम्म हम्म? हम्म क्या कोई है यहाँ पे इस फैक्ट्री के आसपास? अगर कोई है, किसी की आत्मा जो हमें सुन रही है, हमसे बात करना चाहती हैं, और अगर आप यहाँ पर हैं और हमें महसूस करवाना चाहते हैं तो इस मीटर के पास आइए। देखिए, हम आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो इस मीटर के पास आइए। तो भाई क्या लगता है? नहीं, ये ऊपर जाके मैं बता देता हूँ। उधर जाके बताएगा? ऊपर का हमसे ऊपर क्या दिखाएगा? इधर कुछ नहीं है, ऊपर आसमान है खुला। लाइट जले है, कुत्ते भौंक रहे हैं। लाइट जला है। ये मेरे डिस्टेंस से जला होगा तो दूर तो हो बहुत, आप है? दूर तो बहुत हो। जली थी, मेरे से जली होगी। मैं दिख रहा हूँ क्या इसके अंदर? मैं दिख रहा हूँ इसके अंदर? नहीं। हाँ, इधर दिखा, इधर अभी इधर मेरी तरफ दिखा। हाँ दिखा रहा। तो गाइस ये देखो, मैं इसके इतना दूर खड़ा, इतना पास खड़ा हूँ। अभी भी इतना इतना पास गया हूँ, देखा? मैं अभी इसके अंदर गया था, मैंने देखा, मैं वापस आया, अभी भी मैं इसके इतना पास, मेरे से जल रही है। तो हाथ उधर थोड़ी किया पहले आपने? अब पहले तो मैंने हाथ उधर नहीं किया था, ये फिर भी जली थी। अभी ये मेरे से जल रही है। अगर किसी की आत्मा है इस फैक्ट्री में, तो वो उस मीटर के पास आए, मीटर को हाथ लगाएं। देखो, ये भी नहीं जल रही। ये देखो, अभी नहीं जल रही। देखो, डिस्टेंस उतना ही है, इसका जलना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। ये देखो, अभी भी नहीं जल रही है। जल रही है। तो हो सकता है वो मेरे से जली हो। जब तक मुझे कोई श्योर नहीं हो जाता, मैं नहीं कह सकता कि वो लाइट किसी स्पिरिट से जली हो। पर यहाँ पर जब मैं गया तो यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, अभी ये नहीं जलेगी। तो क्या ये लाइट किसी आत्मा की वजह से जली है? क्या इसके आसपास कोई ऐसी शक्ति है? तो दोबारा से एक बार उसके पास जाइए, उस मीटर को छू के दिखाइए जो काले कलर का पड़ा है। क्या आप उस मीटर को हाथ लगा सकते हैं? ये देखो, ये नोट करो, ये डाली एक अकेली हिल रही है ना हवा। बाकी देखो, ये देखो, क्या कोई है जो उस मीटर के पास जा सकता है? क्या इस फैक्ट्री में हम तीनों के अलावा, हम तीन भाइयों के अलावा कोई है, किसी की आत्मा, कोई शक्ति, कोई भूत? अगर आप हैं तो उस मीटर के पास जाइए। ठंड से भाई बराबर बोलने को नहीं हो रहा है। हवा 1% नहीं है तो ये डाली कैसे हिल रही है? अरे हवा तो आ रही है ना। हवा है तो थोड़ी बहुत हवा चल रही है भाई, तो लाइट मुझसे जली हो सकती है। मैं आखिरी बार आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर हैं,
किसी की भी आत्मा अगर यहाँ पर मौजूद है, भूत प्रेत, कोई पिशाच, कोई जिन हो सकते हैं, कोई जिन भी हो अगर, तो वो इस लाइट के पास आ सकते हैं। अगर आप लाइट के पास आएंगे तो ही हमें पता चलेगा क्या कोई है यहाँ पे। जो उस मीटर पर सिग्नल दे सके, उस मीटर को छू के दिखा सके। कुछ नहीं लगता ना। एक बार वापस उधर जाके आओ, मीटर चल रहा है। मीटर नहीं जलेगा लेकिन लाइट जल जाएगी। ऐसे ही जल रही है। हम्म। मेरे से जल्दी गिरा था। तो गाइस ये लाइट मेरे से जली है, ये कंफर्म हो चुका है। टॉर्च बंद कर दो। और यहाँ पर कोई ऐसी स्पिरिट, कोई आत्मा नहीं है, और होगी तो अभी नहीं है। बाकी मेरा तो ऐसा इरादा था भाई कि अगर मुझे यहाँ पर कोई सिग्नल मिलते तो मैं ज़रूर यहाँ पर सागर भाई या कृष्णा भाई में से किसी एक को लेके आता, पर नहीं है तो भाई दिखाना नहीं है, और झूठ आपको दिखाना नहीं है। तो बस हम्बल रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। एक आध ऐसी लोकेशन है मेरे पास, और मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है उस लोकेशन पर जाने से पहले। तो अब बहुत जल्दी उस लोकेशन पर जाऊंगा और वहाँ का सच आपको दिखाऊंगा जल्दी ही। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना। इस लोकेशन पर ना भाई, वो भाई साहब ने मुझे बुलाया था नीचे बैठ गए हो तो उन्होंने मुझे बुलाया था, है ना। और 70 किलोमीटर भाई अपने घर से यहाँ पर आया हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ तो भाई साहब कुछ मिला नहीं हमें, है ना, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई नेक्स्ट लोकेशन धमाकेदार तो यार हर बार ही लाता हूँ, लेकिन कुछ मिले नहीं मिले वो मैं नहीं बता सकता। तो बाय बाय, ख्याल रखो।